नमस्कार, आपके चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जिंदगी जीने का अधिकार। आज जैसे ही आरती अपने ऑफिस से घर वापस लौटी तो अपना बैग मेज पर पटक कर मुंह बनाते हुए सीधे रसोई घर में चली गई। आज फिर से काम करते करते वह गुस्से में भुन भुना जा रही थी। ना जाने चाहते क्या हैं ये लोग मुझसे। घर की बहू हूँ तो क्या सारा काम करना सिर्फ मेरी ही जिम्मेदारी है। सासू माँ तो मेरे आने के बाद ऐसे महारानी बनकर बैठ जाती हैं जैसे मेरे शादी से पहले इस घर में उनके आसपास नौकर चाकर मंडराते थे। आखिर किस जन्म की दुश्मनी निकाली जा रही है। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आता कि अगर मेरे साथ घर का थोड़ा बहुत काम करवा देगी तो क्या कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। क्या इनके हाथ पैर घिस जाएंगे। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। दिन भर ऑफिस का काम करके थकी हारी आती हूँ और घर आते ही रसोई के काम में जुट जाती हूँ। यहाँ तो सासू माँ को रामायण पढ़ने से भी फुर्सत नहीं है और कुछ नहीं सूझता तो सहेलियों संग टहलने चली जाती है। बड़बड़ाते हुए आरती बर्तन धोने लगी और एक के बाद एक बर्तन जोर जोर से पटकने लगी। प्रतिमा जी अपनी बहू के गुस्से के कारण भली भांति जानती थी, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आखिर वो भी कितनी देर तक काम करती। बहू के जाने के बाद सुबह से लेकर शाम तक घर गृहस्थी का सारा काम करते करते वह भी बुरी तरह से थक जाती थी। इसीलिए शाम के वक्त वह केवल अपने लिए कुछ समय निकाला करती थी। दरअसल आरती आज के ज़माने की एक मॉडर्न लड़की थी। आरती पढ़ी लिखी भी बहुत अच्छी थी। पढ़ लिख कर एक आत्मनिर्भर महिला बनना उसका सपना हुआ करता था। इसलिए जब उसकी पढ़ाई लिखाई समाप्त हुई तो उसने नौकरी के लिए आवेदन देना शुरू कर दिया और जब प्रतिमा जी के बेटे विकास के साथ उसका विवाह तय किया गया तो ये बात उसने सबसे सामने स्पष्ट रूप से जाहिर कर दी कि विवाह हो जाने के पश्चात अगर कहीं अच्छी नौकरी मिली तो उसके नौकरी करने से किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। इस बात से विकास को भी कोई परेशानी नहीं थी। ना ही विकास के माता पिता को इससे कोई आपत्ति थी कि उनकी बहू नौकरी पेशा हो। बड़ी हंसी खुशी के साथ शादी की सभी रस्में पूरी हुई और आखिरकार आरती इस घर में बहू बनकर आ गई। और अभी विवाह को 5 महीने ही हुए थे कि आरती को एक अच्छी नौकरी मिल गई। आरती नौकरी लगने से बहुत खुश थी, लेकिन प्रतिमा जी ने सब परिवार वालों के सम्मुख एक बात स्पष्ट तौर पर कह दी कि बहू के नौकरी करने से मुझे बिल्कुल भी कोई एतराज़ नहीं है, परंतु अब घर का कार्यभार अकेले संभाल पाना भी मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए बहू को घर के कामों में भी हाथ बटाना होगा। प्रतिमा जी इन बातों को सुनकर परिवार के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और आरती को तो जैसे काटो तो खून नहीं। फिर विकास ने कहा, माँ आप तो जानती हैं कि आरती को ये नौकरी कितनी मुश्किल से मिली है। हमें आपसे ये उम्मीद तो नहीं थी। तो प्रतिमा जी ने कहा, बेटा मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि घर का सारा काम बहू को ही करना होगा। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरी अपनी भी कुछ सीमाएं हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ मेरी कार्य क्षमता भी धीरे धीरे कम हो रही है, इसलिए पूरे दिन का काम तो मुझसे नहीं हो पाएगा। हाँ, जितना बन पड़ेगा उतना ज़रूर करूँगी। इधर आरती अपने सपनों के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने घर की साफ सफाई और झाड़ू पोछा के लिए तो एक काम वाली बाई लगा दी थी, लेकिन बहू की अनुपस्थिति में घर का बाकी सारा काम उसकी सास प्रतिमा जी को ही करना पड़ता था। परंतु उसके घर लौटने के बाद उसकी सासू माँ कोई काम ना करके अपने लिए ही समय निकालती थी, इसीलिए शाम के समय बाकी का सारा काम आरती को ही करना पड़ता था और इस बात से उसे बहुत परेशानी होती थी। अपने सासू माँ का थोड़ी देर के लिए आराम करना, बाहर टहलने निकल जाना या फिर टीवी पर फेवरेट सीरियल देखना उसे बहुत अकड़ता था। जब भी आरती अपनी माँ को फ़ोन लगाती तो हर बार अपनी सासू माँ की बुराई करने लगती। अपनी माँ से बात करके मन का सारा गुबार हल्का कर लिया करती थी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। अब उसकी शादी को 2 वर्ष होने आए थे।
आज आरती के छोटे भाई के विवाह का दिन था। उसकी भाभी भी बहुत अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी और नौकरी करती थी। बहू को घर में लेकर आने के साथ ही आरती की माँ ने उसे लाड प्यार जताते हुए सबके सामने कह दिया कि मैं तो अपनी बहू को बेटी की तरह ही रखूंगी और एक माँ की तरह प्यार करूंगी। बहू घर में लाने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि सास सारे काम छोड़कर हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए और बहू के सर पर ही सारी जिम्मेदारी दे दे। आखिर बहुएं भी तो इंसान होती हैं। अब वह बेचारी नौकरी करेगी या काम, मैं तो अपनी बहू को पूरी छूट दूंगी। बहू के सिर पर हाथ रखकर उसे प्यार से सहलाते हुए आरती की माँ ने कहा। तो अपनी माँ के ऐसे विचार सुनकर आरती बहुत प्रभावित हो गई और अपनी माँ की सोच पर गर्व करने लगी। फिर मुंह बनाते हुए सोचने लगी कि काश मेरा भाग्य भी मेरी भाभी के जैसा ही होता। मेरी सास भी मुझे समझ पाती, लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ। मुझे तो बस अपनी सास के हुक्म के अनुसार चलना है। और यहाँ देखो मेरी माँ कितने खुले विचारों वाली हैं। शादी के बाद अगले दिन से ही आरती की भाभी ने नौकरी पर जाना शुरू कर दिया। आरती की माँ अपनी बहू की हर सुख सुविधा का ख्याल रखती थी। बहू के तैयार होने से पहले ही सुबह सुबह सारा खाना बनाकर रख देती, अपने बेटे और बहू का टिफिन पैक करके देती और उसके नौकरी से लौटने के बाद भी सारा काम समय ही करती। अपनी सास का इतना प्यार देखकर आरती की भाभी को भी बहुत अच्छा लगता था। आए दिन अपनी सासू माँ से अपनी मनपसंद चीज़ें बनाने की फरमाइश करती थी और आरती की माँ भी उसकी हर फरमाइश को बड़े प्यार और मनुहार से पूरा करती। कुछ दिन तो बड़ी खुशी से बीते, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतने लगा स्थिति बदलने लगी। दिन भर काम करते करते आरती की माँ पूरी तरह थक कर टूट जाती और वहीं आरती की भाभी को तो कोई काम करने की आदत थी ही नहीं। आरती ने कितनी बार अपनी माँ को फ़ोन लगाया, लेकिन उसकी माँ हमेशा यही बात कहकर फ़ोन काट देती कि बेटी अभी मुझे बहुत काम है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। एक दिन आरती की माँ जब घर का काम करके थक हार करके शाम के समय बिस्तर पर लेटी तो आरती का फ़ोन आया। फ़ोन उठाते ही आरती की माँ ने कहा, हेलो आरती बेटा, कैसी हो तुम? घर पर सब लोग ठीक तो है ना? इतने दिनों बाद माँ से बात करने का मौका मिला तो आरती फिर से अपनी परेशानियों का पिटारा उठाकर बैठ गई। क्या बताऊँ माँ, आधा घंटा पहले ही नौकरी से थकी हुई घर लौटी हूँ और अब घर का सारा काम भी करना पड़ेगा। आप तो भाभी को पूरा आराम करवाती हो, लेकिन मेरी सासू माँ को देखो। मेरे नौकरी से घर लौटने की देर थी कि अपने कमरे से तैयार होकर बाहर निकली और ये कहकर चली गई कि मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। अब इस उम्र में इन्हें सजने संवरने का शौक चढ़ा है। अगर इतना ही समय था इनके पास तो रात का खाना भी बना देती, मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाता। अच्छा माँ, ये एक बात तो बताइए, अब तो आप मुझसे बात ही नहीं करती। भाभी को माँ की तरह प्यार देते देते कहीं अपनी बेटी को भुला तो नहीं दिया? आरती के इतना कहने की देर थी कि उसकी माँ की आंखें आंसुओं से सराबोर हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। माँ के रोने की आवाज़ सुनकर आरती का कलेजा कांप उठा। क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हो? भाभी से कोई बात हुई है क्या? सब कुछ ठीक तो है ना? बेचैन होते हुए आरती बोली। फिर उसकी माँ ने कहा, बेटी मुझे तो समझ में नहीं आता। मैंने तो तेरी भाभी को हमेशा अपनी बेटी की तरह ही माना है। बहू को कोई तकलीफ ना हो इसलिए सारा दिन मैं ही काम में लगी रहती हूँ, लेकिन फिर भी तेरी भाभी को मेरी कोई कदर नहीं है। घर का कोई काम करना तो दूर, वो तो रसोई घर की तरफ देखती तक नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तो इस घर में केवल एक काम वाली बाही बनकर रह गई हूँ। हर काम के लिए वह तो बस मुझ पर ही हुक्म चलाती हैं। एक गिलास पानी भी खुद उठाकर नहीं पीती। अरे उससे तो तेरे भाई के लिए भी खाना नहीं बनाया जाता। सुबह सुबह उठकर रसोई घर का सारा काम करती हूँ और उसका टिफिन तैयार करने में मुझे थोड़ी ही देर हो जाती है तो मुझ पर ऐसे भड़क पड़ती हैं जैसे मैं उसकी नौकरानी हूँ।
मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। अपनी माँ की ये बात सुनकर आरती हैरान रह गई। फिर उसकी माँ ने कहा, लेकिन बिटिया, इस सब में गलती मेरी ही है। तेरे पापा ने मुझे कितनी बार कहा था कि मुझे बहू को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास करवाना चाहिए, थोड़ा काम उसे भी करने देना चाहिए, लाड प्यार में इतनी छूट भी नहीं देनी चाहिए कि बाद में पछतावा हो। आरती बेटी, आज मुझे एहसास हो रहा है कि तेरी सासू माँ ने सारी जिम्मेदारियाँ अपने सिर पर ना लेकर बिल्कुल ठीक किया था। घर का काम मिल बांट कर करने का उनका फैसला एकदम सही था। भले ही वह तुम्हें बुरी लगती हो, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि हर इंसान को अपने लिए भी थोड़ा समय चाहिए होता है। अगर मैंने भी समझन जी की तरह समझदारी से काम लिया होता तो आज मेरी ये दुर्गति ना होती। मैं भी उनकी तरह आत्मसम्मान से जी रही होती और उम्र के इस पड़ाव में जीवन का भरपूर आनंद ले रही होती। माँ की बातें सुनते सुनते आरती की आंखों में आंसू बहने लगे। अपनी माँ की हालत के बारे में सोच सोचकर उसका कलेजा फटा जा रहा था। कांपते हाथों से उसने फोन रखा। मन में विचारों का तूफान उमड़ पड़ा था। रह रहकर अपनी माँ की चिंता सता रही थी। फिर समय को संभालते हुए रसोई घर का काम करने के लिए जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलने लगी तो देखा उसके ससुर जी हॉल में ही बैठे थे। तभी उसकी सासू माँ भी ब्यूटी पार्लर से वापस आई तो ससुर जी मुस्कुराकर चुटकी लेते हुए बोले, अरे भाग्यवान, अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है और अब इस उम्र में तुम्हें ब्यूटी पार्लर जाने की क्या सूझी। तभी प्रतिमा जी हंसते हुए बोली, अरे आपको कैसे पता चला कि मैं ब्यूटी पार्लर गई थी? लो क्या, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे बालों की सफ़ेदी अचानक कहाँ गायब हो गई। लेकिन एक बात तो बताइए प्रतिमा जी, अब इस बुढ़ापे में सज संवर कर क्या करोगी? फिर प्रतिमा जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे मेरा दिल किया तो चली गई ब्यूटी पार्लर। जानते हैं, सजने संवरने का शौक तो मुझे पहले भी था, लेकिन सारी उम्र घर की जिम्मेदारी में ही उलझकर निकल गई। अच्छा, तो बुढ़ापे में अब आप अपने शौक पूरे करने चली हैं? उनके पति ने फिर से उन्हें चिढ़ाते हुए कहा। तो प्रतिमा जी बोली, किसने कहा कि बुढ़ापे में अपने शौक पूरे नहीं किए जा सकते? अरे यही नज़रिया तो बदलने की ज़रूरत है। उम्र का हर पड़ाव एक नया अनुभव, नई चुनौतियाँ और नई ख्वाहिशें लेकर आता है। परंतु जिंदगी के हर पड़ाव में हमें तो बस जिंदगी का मजा लेना चाहिए। अरे हाँ, एक बात तो मैं आपसे कहना ही भूल गई। कल से पास वाले पार्क में योगा क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। प्रतिमा जी ने कहा तो उनके पति बोले, अच्छा जी, तो अब हमारी प्रतिमा जी योगा क्लासेस भी अटेंड करने वाली हैं। फिर प्रतिमा जी ने कहा, जी हाँ, और मैं अकेली नहीं, हम दोनों। और फिर अपने पति के पेट पर हल्की सी थपकी देकर उन्हें छेड़ते हुए कहने लगी, देखिए तो तोंद बढ़ती जा रही है आपकी, और ऐसे में मैं फिट दिखूंगी तो लोग आपका ही मजाक बनाएंगे। ये बातें करते हुए वे दोनों हंस पड़े। इधर अपने सास ससुर की ये बातें सुनते हुए आरती के चेहरे पर गुस्से की अपेक्षा एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। फिर दिमाग में ख्याल आया कि आखिर मेरी सासू माँ गलत कहाँ थी। विवाह के बाद एक औरत को घर की जिम्मेदारियां और अपने बच्चों से वक्त ही कहाँ मिल पाता है, और यदि अब वे अपने शौक या हॉबी को समय देना चाहती हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आखिर उन्हें भी तो दुनिया की ताज़ी हवा के झोंके का स्पर्श पाने का अधिकार है। इस उम्र में भी आनंद से जीने का अधिकार है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।